हेलो फ्रेंड, मैं शिवनंदन आप सभी को अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 5 का एक चैप्टर है गुणनखंड और अपवर्त, उसके बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड क्या होता है? यदि कोई दी गई संख्या किसी संख्या से विभाजित होती है तो उस संख्या को उस दी गई संख्या का गुणनखंड कहते हैं। यदि कोई दी गई संख्या किसी संख्या से विभाजित होती है तो उस दी गई संख्या का गुणनखंड कहते हैं। जैसे दी गई संख्या हो गया 12। 12 जो है 1 से भी विभाजित होती है, 12 2 से विभाजित होती है, 12 3 से विभाजित होती है, 12 4 से विभाजित होती है, 12 6 से विभाजित होती है और 12 से विभाजित होती है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जब कोई दी गई संख्या किसी संख्या से विभाजित होती है तो उस संख्या को उस दी गई संख्या का हम लोग गुणनखंड कहते हैं। जैसे 12 का गुणनखंड हम लोग कह सकते हैं 1 2 3 4 6 और 12 है। उसी तरह से आगे देखेंगे 16। दी गई संख्या 16 है तो 16 किस किस संख्या से कटता है? 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है और 8 से भी कटता है और 16 से भी कटता है। तो दी गई संख्या जिस संख्या से कटता है तो उस संख्या का जिस संख्या से कटता है वह उसका गुणनखंड हो जाता है। आगे देखेंगे हम लोग 24। 24 1 से भी कटता है, 24 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, 12 से भी कटता है और 24 से भी कटता है। इस तरह से हम लोग गुणनखंड किसी संख्या का गुणनखंड हम लोग निकाल सकते हैं। 12 का गुणनखंड इस तरह से निकाल सकते हैं। मतलब इस कहने का मतलब हुआ कि कोई दी गई संख्या जब किसी संख्या से कट जाती है, जब दी गई संख्या किसी संख्या से कट जाती है तो वह संख्या दी हुई संख्या का गुणनखंड कहलाती है। आगे हम लोग देखेंगे अपवर्त। अपवर्त के बारे में हम लोग जानेंगे। आगे हम लोग जानेंगे कि अपवर्त किसे कहते हैं। अपवर्त दी गई संख्या से जो संख्या कटता है उसको अपवर्त कहते हैं। जैसे कोई संख्या दिए हुए है 3 से जो संख्या कटता है उसको अपवर्त कहते हैं। जैसे 3 से 3 कटता है, 3 से 6 कटता है, 3 से 9 कटता है, 3 से 12 कटता है, 3 से 15, यानी कि इन सभी संख्याओं में 3 से भाग पूरी से कट जाता है। 15 18 21 24 27 30 33 इसी तरह से संख्याएं बढ़ती जाती है। यानी कि दी गई संख्या से जितनी संख्याएं कट जाती है वह सभी संख्याएं अपवर्त संख्या कहलाती है। जैसे आगे देखेंगे हम लोग 6 से जितनी संख्याएं कटेगी वह सभी संख्याएं 6 का अपवर्त कहलाएगी। पहली संख्या आएगी 6, उसके बाद 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24, 6 पचे 30, 6 पचे 30, 6 छक 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48। इस तरह से 6 यानी कि 6 का गुणज दी गई संख्या का जितने भी संख्याएं गुणज होती है या जो संख्याएं कट जाती है वे सभी संख्याएं दी गई संख्या का अपवर्त कहलाती है। जैसे एक और देख लेते हैं 8। पहली संख्या हो जाएगी 8 से कौन संख्या कटेगा तो पहला संख्या 8 कटेगा।
8 के बाद 16 कटेगा, 16 के बाद 8, 16, 24 कटेगा, ठीक है। 24 8 चौका 32 कटेगा, 8 5 40 कटेगा, 8 6 48 कटेगा। इसी तरह से 8 के गुणज जितने भी संख्याएं हैं सभी संख्याएं 8 से कट जाती है। तो 8 का अपवर्त हम लोग कहेंगे कि 8, 16, 24, 32, 40, 48। इस तरह से हम लोग गुणनखंड इस तरह से निकालेंगे और अपवर्त हम लोग इस तरह से निकालेंगे। आगे हम लोग जानेंगे संख्या के बारे में, कुछ विशेष टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। संख्या के बारे में और कुछ जान लेते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या को हम लोग गिनती की संख्या भी कहते हैं। यानी कि जो हम लोग काउंटिंग के लिए संख्या का प्रयोग करते हैं उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। डॉट 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 जितनी भी संख्याएं आती है ये सभी संख्या प्राकृतिक संख्या है। और आगे देखेंगे हम लोग दूसरी संख्या आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में जब हम लोग 0 को शामिल कर लेते हैं, शून्य को शामिल कर लेते हैं, तब यह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसी तरह से जब हम लोग गिनती की संख्या में 0 को भी शामिल कर लेते हैं तब यह संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। आगे देखेंगे हम लोग वैसी संख्या जिसका सिर्फ एक गुणनखंड हो। वैसी संख्या जिसका सिर्फ एक गुणनखंड हो वह संख्या 1 है। 1 का सिर्फ एक गुणनखंड होता है। 1 का सिर्फ एक गुणनखंड होता है। आगे देखेंगे हम लोग वैसी संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड को ही हम लोग अपवर्तक कहते हैं। गुणनखंड को ही हम लोग अपवर्तक कहते हैं। गुणनखंड या अपवर्तक एक ही होता है। वैसी संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे ये वैसी संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड होता है। जैसे 2 एक अभाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड 1 और 2 हुआ। 3 भी अभाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड 1 और 3 हुआ। गुणनखंड उसे कहते हैं जो दी गई संख्या को काट देता है। दी गई संख्या को काट देता है। जैसे 1 है 2 जो 1 है जो 2 को काट देगा, 2 है जो 2 को काट देगा।